निशु, तुम्हें पता तो है कि हमारे खेत में फसल नहीं उग रही। क्या पता इसको पानी का मसला है या खाद का मसला है। समझ नहीं आ रही, बीज का मसला मुझे भी लगता है। आपको पता तो है कितना सा हो गया है, हम इसमें खेती लगा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। तो फिर आप ही बताएं हम क्या करें जी। आप ही कोई सलूशन निकालें। क्या तरीका है अब हमारे पास। हम कैसे इसको हल करें। खेती तो हमने उगानी है, वरना हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे जी। हाँ, कहते तुम सीख रही हो। ऐसे ही गोलू भाई चला जाता है जंगल के चौधरी के पास। चौधरी साहब, आप जमीन ठेके पे देते हैं क्या, मुझे जमीन देंगे और मैं उसके बदले में आपको रकम भी देता हूँ। मुझे 2 साल के ठेके पे जमीन चाहिए। ऐसे ही बबलू भाई चौधरी से कहते, हाँ ठीक है बबलू, मैं तुम्हें जमीन ठेके पे दे रहा हूँ और बिल्कुल 2 साल के बाद मैं तुमसे वापस लूंगा और मुझे मुंह मांगी कीमत चाहिए। और मैं जी सरदार, ये ले मुंह मांगी आपकी कीमत, इसलिए मैं पैसे भी साथ लाया हूँ। अब दोनों खेत में चले जाते हैं और बहुत दिल लगाकर पानी देते हैं, खुदाई करते हैं ताकि जमींदार मोर सॉफ्ट हो जाए। हाँ, अब देखो हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, हम दोनों मिलके काम। ये देखो रानो, ये देखो हमने फसल उगाना शुरू कर दी है। कुछ ही दिनों में हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और हम पहले जैसे खुशहाल हो जाएंगे। हमने बहुत मुश्किल से ये वक्त गुजारा है, अब इंशाल्लाह हमारे दिन फिरने वाले हैं। और मैं भी तुम्हें ना इसमें कुछ ना कुछ फल वगैरह, सब्जियां वगैरह, अनाज दिया करूंगा। ऐसे ही रानो सोच में पड़ जाती है। भाई साहब, ये जमीन तो मुझे चौधरी के लग रही है। चौधरी तो बहुत खराब बंदा है। वो तो जमीन देता है और कुछ अरसे बाद किसी की फसल अच्छी उग जाए तो वहां उनसे हथिया लेता है। हाँ जी, अब वो क्या कह रही थी। बहन रानो क्या कह रही थी। मुझे तो अब डर लगने लगा है, ये ना हो कि हमारी फसल कितनी अच्छी कितनी प्यारी हुई है और वो चौधरी आके हमसे फसल छीन ले जाए। ऐसे ही रानो चिड़िया बड़ी परेशान होती है। चौधरी ऐसे इधर उधर घूमते फिरते रान नीचू चिड़िया के खेत में जा जाता। वाह भाई वाह, तुम लोगों की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। माशाल्लाह, आज तक मेरी फसल ऐसे नहीं हुई है। मेरे दिन में अब खयानत आ गई है। अब तुम लोग चौधरी साहब, बात तो सुनिए चौधरी साहब, नहीं ऐसे ना करे चौधरी साहब। नहीं, अब मैंने कह दिया ना, मेरे खेत में तुम दोनों ने नहीं आना। अब वो खेत मेरा, फसल भी मेरी। तुम लोगों को कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ना करें चौधरी साहब, ऐसे ना जुल्म करें, हमारे साथ ऐसा जुल्म ना करें। ऐसे ही नीचू चिड़िया खेत में ही काम करनी होती है और चौधरी उसको धक्के दे के वहां से भगा देता है। चल यहाँ से हट, जा यहाँ से, मेरे खेत से जा। ऐसे चौधरी अपने खुमार में उसे निकाल के जा ही रहा होता है कि रास्ते में एक दरख्त के अंदर सुराख होता है और वहां से छिपकली गिरती है और चौधरी को काट के भाग जाती है और वो चिल्ला रहा था, हाँ दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। ऐसे ही पत्ते गिरते हैं और उसके ऊपर आग गिरते हैं और वहीं पे वो मर जाता है। और क्या देखते हैं कि हर आया गया परिंदा उसको देख के हाँ मर गया जान छुट्टी। सारे उसको देख के ऊपर से छलांग लगा के जा रहे होते हैं कि चला गया मर गया जान छुट्टी, ये देखो मुसीबत से जान छूट गई है अब हमारी। और इधर निशु और उसके शौहर को खेत मिल जाता है, क्योंकि असल मसले डालने वाला बंदा था ही नहीं। दोनों मिलजुल कर खेती में
खेती में से सब्जियां तोड़ते हैं और टोकरियां लेके एक स्टॉल लगा लेते हैं। बहुत अच्छी स्टॉल की शॉप हो जाती है उनकी। बहुत अच्छे फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल